जंगल में चील की बेटी की शादी थी। चील शादी का कार्ड उल्लू को देती है। ये शादी का कार्ड है। ये रानो चिड़िया, ये कबूतर, ये तोता और ये है कालू कौवा। उल्लू चाचा जंगल के पक्षियों से कहना मेरी बेटी के शादी में ज़रूर आए। मैं अपनी बेटी के शादी होने की खुशी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिना डर के सब मेरी बेटी के शादी में शामिल हो सकते हैं। चील दी, क्या तुम्हारे पिछले किए हुए जुल्मों को पक्षी भूल जाएंगे? उल्लू चाचा, शादी पर बुलाना जंगल की रीत है। जिन्हें आना होगा आएंगे, जिन्हें नहीं आना होगा नहीं आएंगे। आप ये कार्ड तो दे आओ। उल्लू चाचा चील की बेटी की शादी का कार्ड लेकर जंगल चला जाता है। ना उल्लू चाचा, मैं तो कभी भी उस जालिम चील की बेटी के शादी में नहीं जाऊं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि उसने मेरे पति को नोच नोच के खा लिया मेरे आंखों के सामने। मेरा काम है कार्ड देना, आगे तुम्हारी मर्जी। उल्लू चाचा कबूतर के पास जाता है। उल्लू चाचा, ये कार्ड वापस ले जाइए। मुझे नफरत है उस जालिम चील से। उसने मेरे बेटे किक्की को मेरे आंखों के सामने ही खाया था। फिर उल्लू चाचा तोते के पास जाता है। तोता तोती भी चील की बेटी की शादी का कार्ड को लेने से मना कर देते हैं। आखिरी कार्ड लालची कौवा और कवि का था। उल्लू चाचा वो कार्ड लेकर उनके घर जाता है। दरवाजा बंद था। उल्लू दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी, देखो दरवाजे पर कौन है। ये पक्षी भी कहाँ से आ जाते हैं। दोपहर के वक्त आराम भी करने नहीं देते। ऐसे बड़बड़ाते हुए गोरी कवि दरवाजा खोलती है। चील की बेटी का शादी है, उसने ये कार्ड भेजा है। कालू कौआ को शादी में जाने का और शादी का खाना खाने का बहुत शौक था। कालू कौआ शादी का सुनकर भागा भागा आता है। किसकी शादी है? क्या हमें भी बुलाया है? चील की बेटी का शादी है, उसने बुलाया है आप दोनों को। उल्लू चाचा शादी का कार्ड दे देता है। रुको उल्लू चाचा। गोरी, घर के अंदर जाके अलमारी से 11 रुपया लाकर उल्लू चाचा को दे दो। हमारे में शादी का कार्ड लाना शगुन माना जाता है। गोरी जल्दी से घर के अंदर जाती है और अलमारी से 11 रुपया लाकर उल्लू चाचा को दे देती है। धन्यवाद, आपने मुझे 11 रुपये शगुन दिया है। इतना कहकर उल्लू चाचा वहाँ से चले जाता है। कौवे शाम में अपने घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, वो चील तो बहुत जालिम है। क्या हमें उसकी बेटी के शादी में जाना चाहिए? अरे गोरी, चील दी ने कितने प्यार से हमें बुलाया है, क्यों नहीं जाना चाहिए। वो हमें कुछ नहीं करेगी। हमें वहाँ अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। चलेंगे हम दोनों चील दी के बेटी के शादी में। तोते भैया, क्या तुम्हारे घर भी कार्ड आया था? आया था। वो बड़े नाक वाला उल्लू वो शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आया था, लेकिन मैंने कार्ड लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया, मैंने भी नहीं लिया उसकी शादी का कार्ड। कल तक वो हमारी जान की दुश्मन थी और आज आई हमसे दोस्ती करने। चील और पक्षी कभी दोस्त नहीं हो सकते। कालू जी, आपने तो कह दिया कि हमें शादी में जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना लिपस्टिक है, ना हार है, ना अच्छे कपड़े। तो मैं क्या करूं? जाओ, जंगल में इतने पक्षी हैं,
मांग लो किसी से। हार तो मैं हरियाली तोती से ले लूंगी और तुम टाई जाके तोते से ले लो। अरे जा रही हो तो तुम ही मांग लेना मेरा टाई भी। ठीक है कालू जी। फिर गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मुझे चील दी ने अपनी बेटी के शादी में बुलाया है और कालू जी को भी। हाँ, हमें भी बुलाया था, रानों को भी बुलाया था, जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया था, लेकिन हम सब नहीं जा रहे हैं। मेरी बात मानो, तुम दोनों भी मत जाओ। खुशी का मौका है हरियाली, अगर मैं गई तो चील दी खुश हो जाएगी। तुम अपना वो सोने का हार जरा मुझे दे दो, मैं आऊंगी शादी से तो तुरंत वापस कर दूंगी। ठीक है गौरी, अगर तुम नहीं मानोगी तो लो, ये है मेरा सोने का हार, लेकिन मेरा हार ध्यान से रखना, कहीं भुला मत देना। हरियाली तोती अपना सोने का हार गौरी कवि को दे देती है। हरियाली, वो तोते का टाई भी कालू ने मंगवाया था, ये लो, ये टाई भी ले जाओ। गौरी कवि खुशी खुशी टाई और हार लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों कौवे पूरी तैयारी कर लेते हैं। गौरी कवि बन संवर कर लाल लिपस्टिक लगाकर और हरियाली की हार पहनकर रेडी हो जाती है। भला कालू कौवा क्यों पीछे रहता, वो भी तोते का टाई पहनकर तैयार हो जाता है। कालू जी, वो मेरा पर्स तो पकड़ लेना, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। चील के शादी में दो कौवे बड़े अजीब लगेंगे। एक हम ही तो हैं सारे जंगल में हिम्मत वाले, बाकी सभी पक्षी तो डरपोक हैं। गौरी कवि अपना पर्स उठाती है और कालू कौवा भी साथ में हो लेता है और दोनों चील की बेटी के शादी में चले जाते हैं। चील के घर डरावनी डरावनी चीलें, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी, चोंचे निकले हुए, बड़े बड़े पंजों वाली बैठी हुई थी। कौवे भी वहां पहुंच जाते हैं। कौवों को देखकर सारी चीलें हैरान थी। चील दी कहाँ है? उन्होंने हमें अपनी बेटी के शादी में बुलाया था। चील भी वहाँ आ जाती है। आओ कौवो, मुझे पता था एक कौवे ही सारे जंगल में बहादुर हैं जो मेरी बेटी के शादी में शामिल होंगे। सब चीलें बातों में लगी हुई थी। दोनों कौवे साइड में अकेले बैठे हुए थे। खाना बनाने वाला पक्षी चील के कान में आकर कहता है, चील दी, क्या यही वो दो पक्षी हैं जिन्हें मारकर अभी दावत में बनाना है? हाँ हाँ, तुम पानी और मसाला तैयार करो। फिर चील कौवों के पास जाती है और कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ अकेले में सलाह लेनी है, जरा अंदर तो आना। दोनों कौवे खुशी खुशी जालिम चील के साथ अंदर चले जाते हैं। चील अपने धारीदार पंजों से गौरी कवि को दबोच लेती है और उसकी बहन जो अंदर कमरे में पहले से मौजूद थी, वो कालू को दबोच लेती है। चील, ये क्या कर रही हैं आप हमारे साथ? कौवो, ये शादी का खाना तो तुम ही हो, तो तुम्हें मार कर चिकन बना रही हूँ। ये धोखा है चील दी, आप ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ। माफ करना कौवे, हम चीले कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कहते हुए चील गौरी की गर्दन मरोड़ देती है और उसकी बहन कालू को फाड़ देती है और खाना बनाने वाला चील वो दोनों को उठाकर एक हंडिया में डालकर आग में चढ़ा देता है। ऐसे काले कौवे शादी का खाना खाने के लालच में खुद ही चीलों का खाना बन जाते हैं।
और दूसरे समझदार पक्षी चील की बेटी के शादी में ना जाकर अपना जान बचा लेते हैं। खाना खाते खाते चील के प्लेट में हरियाली तोती का हार आता है। उसे उठाकर मुस्कुराते हुए जालिम चील अपने गले में पहन लेती है। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।